अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ खलीफा यूनिवर्सिटी। इसकी वर्ल्ड के अंदर जो रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसकी, वो 230 है। ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और इसके अंदर स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। फुल स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम इसकी साइड पे चलते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि खलीफा, अभी इसके टाइम इसके बहुत ज़्यादा है इसके अंदर अप्लाई करने का। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो है अप्रैल 30 जो है 2024 इसकी जो है लास्ट डेट है, बैचलर के लिए भी और मास्टर के लिए भी। अभी मैं आपको इसका सर्च से थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या है इसके अंदर, किस तरह अगर आपने अप्लाई करना है। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इसकी आपको रिक्वायरमेंट्स का बता दूँ कि किस तरह इसकी किस तरह इसकी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें इन्होंने लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि आपके 80% मार्क्स होने चाहिए जो मैं फ़र्ज़ किया है एफएससी वगैरह में। फिर आपका सेट के अंदर आपके 700 होने चाहिए और आपसे ये एक कोई टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे केयू वाले, खलीफा यूनिवर्सिटी वाले। उसके बाद फिर ये आपको फिर आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप का इन्होंने जो इसके बेनिफिट हैं वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि उसके अंदर आपकी ट्यूशन भी ख़त्म हो जाएगी, आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, ए टू जी आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड करेंगे, आपको आपका यहाँ पे कोई खर्चा नहीं होने वाला। अभी हम चलते हैं मास्टर लेवल के अंदर। अगर मास्टर वाले स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट है, कि वो किस तरह वो इसके अंदर क्या उनको ये प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उनका क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, इंग्लिश तो आपकी वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो बैचलर वालों की भी हो जाएगी। इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रीवियस स्टडी आपकी इंग्लिश के अंदर है, ये देखिए इन्होंने लिखा है, तो आपका आइलट्स वगैरह नहीं ये मांग रहे। अभी अगर हम चले जाएं कि इसके अंदर आपकी और कौन सी रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने की, यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे चेक करें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो CGP है वो 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4। और इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी। अच्छा, ये जो चीज़ें ये तो इन्होंने वैसे लिखी हैं, अगर आपने अपना मीट कर लिया ये वाला तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर वालों के लिए बस ये, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए उन्होंने और चीज़ें इस तरह करके लिखी हुई हैं। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे अभी हम देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इन्होंने क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। ये इन्होंने लिखा हुआ है मास्टर स्कॉलरशिप। मास्टर स्कॉलरशिप में इन्होंने एक तो इन्होंने टायर 1 रखा हुआ है, दूसरा इन्होंने टायर 2 रखा हुआ है। टायर 1 के अंदर इन्होंने कहा आपकी फुल ट्यूशन फ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आप फ्री यूनिवर्सिटी अकामोडेशन भी आपको मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। उसके बाद आने जाने इधर उधर फ़्लाइट को जो आपने पाकिस्तान से जाना है या इंडिया से जाना है या किसी भी और कंट्री से जाना है तो आपको उसकी फ़्लाइट भी उसका भी आपको मिलेंगे पैसे। इसके अलावा आपका जो यूएई के अंदर यूएई वीज़ा वगैरह का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपको 100% वो इस मतलब कहने की बात है कि आपका आपका इन्होंने कोई पैसा आपने खर्च नहीं करना। फिर उन्होंने टायर 2 के अंदर उन्होंने 50% रखा हुआ है, फ़ी ख़त्म होगी और इस तरह करके बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको साथ मिलेंगी, लेकिन 50% फ़ी बस ख़त्म होगी। इस तरह टायर 3 4 इस तरह, हाँ 3 का बाद है, इसके बाद टायर 3 है, उसके अंदर आपको फ़ी फुल देनी पड़ेगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह करके इन्होंने स्कॉलरशिप का लिखा हुआ है। आए अब इसके अंदर आपको मैं अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप इन क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं तो आपको इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से भी मास्टर के लिए अप्लाई आपको करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके अपना अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप को शुरू करेंगे। ये देखें, यहाँ से आपने अपना ईमेल लिख के, अपना नेम लिख के, डेट ऑफ बर्थ आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अभी आपने अपना ईमेल खोलना है। ईमेल के अंदर आपको एक पिन आया होगा, आपने यहाँ पे वो पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद फिर आपने अपना अपना नेक्स्ट आगे आगे आपने जाना है। आप अपने ईमेल को आपने ओपन किया, वहाँ से आपने उसका पिन लिया जो उन्होंने आपको ईमेल में भेजा है।
फिर यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। यहाँ लॉगिन होने के बाद अभी आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेट पासवर्ड, अभी यहाँ पे सारी चीज़ें आपने अपनी स्टार्ट करनी है और इस एप्लीकेशन को फिल करना है। क्रिएट एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन। अच्छा, ये अभी एक पेज आपके सामने ओपन हो गया है। ये चीज़ें जहाँ पे लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं, आपने सारी जो है इसको फिल करनी है 1 बाय 1 करके। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपने सोशल मीडिया कहाँ से पता किया। मैंने कहा सोशल मीडिया से। फिर मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ से आप टिक कर दें जो आपको लग रहा है। और उसके बाद फिर नीचे इन्होंने हिस्ट्री पूछा है कि आपने पहले इसमें अप्लाई किया, और दूसरा आप स्टूडेंट हैं। फिर ये आप उन्होंने पूछा है कि स्टाफ में रह चुके हैं या आप क्रीज प्रोग्राम वगैरह आपने कुछ किया है, तो आपने इसको सारे को अपना टिक करके नो करके इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे फिर आपने अपना जो है सारा कुछ अपने हिसाब में यहाँ पे आपने चेक करना है क्या है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना है, जिस कंट्री से हैं या पाकिस्तान से हैं, जहाँ से हैं। ये देखें, इसमें यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो तो आपकी है, जो आपने इस तरह करके सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 अपने हिसाब में यहाँ से सारी चीज़ें, नेटिव लैंग्वेज उर्दू जो भी है, हिंदी, इस तरह करके सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करके पासपोर्ट, यहाँ से भी आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको अब आपने फिल करना है। इसको भी आपने नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। अभी नीचे आपका प्रोग्राम सिलेक्शन आ गया। यहाँ से आपने अपना मास्टर कर रहे हैं या बैचलर। मैंने मास्टर, अगर आप बैचलर भी कर रहे हैं तो पीछे फिर आपने बैचलर में जाके उसको सिलेक्ट करना था, लेकिन मैंने मास्टर पे ही किया हूँ तो इसलिए मैंने मास्टर का ही बताया। यहाँ से मैंने मास्टर को सिलेक्ट किया। ये देखें, इसने सारे जो जितने भी ये प्रोग्राम करवा रहे हैं खलीफा यूनिवर्सिटी, वो सारे प्रोग्राम आ गए हैं। आप देख लें, इसमें आपका अगर कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस भी है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में ज़्यादा ये इंजीनियरिंग पे फोकस कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को ले लेते हैं। यहाँ पे लेके यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हमने लिखा है 500 से लेके 1000 वर्ड्स तक। तो ये काफ़ी छोटा सा है, इसको आप अच्छा सा करके लिखें बना के, ताकि आपके स्कॉलरशिप वगैरह के इसमें चांसेस बन जाएँ, ज़्यादा बन जाएँ। तो इसको लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी आपने फुल रखना है। उसके बाद अगर आपका कोई रिसर्च का आपका कोई है कि इसमें आपने रिसर्च करनी है तो इसको लिख दें, अगर नहीं है तो रहने दें इसको। और नीचे भी अगर जो चीज़ें हैं लाजमी अगर ये करनी है कर दें। आर यू स्पेसिफिक मेंबर, इसको नो करके, ऑप्शन इसको भी नो करके, इसको भी आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके आपने ऐड करना है अपना यूनिवर्सिटी का नेम और सारा कुछ। यहाँ देखें, आपने अपना वो यूनिवर्सिटी का नाम और उसके बाद उसने कोड उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। फिर पाकिस्तान, ये पंजाब, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे इस तरह करके अपना जो उस हिसाब से आपने टाइप करना है। और आपने यहाँ पे CGPA लिख के यहाँ से आपने अपना वो टाइप करना है जितना आपका है। इसको करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसको भी सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद इसको भी आपने आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है GRE स्कोर, आपने इसको नो, अगर है तो आप यस कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यस, वैलिड मोर देन 2 ईयर, एक्सपायर्ड, बुक्ड, नो, आपने इसको भी नो कर देना है। और यहाँ से भी आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांग रहा है तो यहाँ पे फिर आके आपको ऐड करना पड़ेगा।
लेकिन आपके पास नहीं है तो आप इसको नो करके इसको भी कंटिन्यू कर दें। अभी आपसे स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहा है, तो स्कॉलरशिप आपको कौन सी चाहिए, आपको KU स्कॉलरशिप चाहिए, सेल्फ फंडेड चाहिए या एक्सटर्नल स्कॉलरशिप चाहिए। तो आपने जो ऊपर वाली स्कॉलरशिप है उसको टिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे मास्टर स्कॉलरशिप को टिक कर देना है, खलीफा यूनिवर्सिटी मास्टर स्कॉलरशिप। इसलिए कि जो दूसरी स्कॉलरशिप है ये आपको स्पॉन्सर वगैरह अगर आप कोई कर रहा है तो फिर जैसे पाकिस्तान से आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो आपकी फ़ी पे कर रही है, इस तरह करके स्कॉलरशिप है। लेकिन ये सेल्फ फंडेड है, ये तो आपने करना नहीं है, आपने पहली स्कॉलरशिप को करके यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। इसको करने के बाद वुड यू रिक्वायर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद आपने इसको भी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से करने के बाद इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है मिनिमम 2 रेफरेंस आर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड। आपने यहाँ पे जाके इसके साथ आपने 2 जो हैं अपने वो रेफरेंस लेटर जो हैं वो अटैच कर देने हैं। यहाँ से भी इस तरह पहले आपने जिस तरह पहला रेफरेंस लेटर टाइप किया इसी तरह आपने दूसरा भी इसी तरह करके इसको भी आपने सेंड पे कर देना है। यहाँ पे आपने उस प्रोफेसर की ईमेल लिखनी है और सारा बाकी उसका नाम शाम लिख के आपने इस तरह करके इसको करना है। इस तरह करने के बाद आपने इसको सेंड करना है। फ़िलहाल ये सेंड कर नहीं रहा, कोई मसला है पता नहीं, इसलिए कि मैं यहाँ पे प्रोफेसर इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह का ईमेल लिखेंगे जीमेल हॉटमेल इस तरह करके तो ये दोबारा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें। इसलिए कि अगर आपने ऐसे लिखें @edu.com तो वो वाला अथेंटिक माना जाता है, इसलिए कि आपने किसी प्रोफेसर का वाकई इसके साथ अटैच किया है। तो ये कर नहीं रहा, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहला इसने कर दिया था मैंने उसके अंदर वैसे फिल जो किया था। अभी हम चले जाते हैं सिग्नेचर के ऊपर। यहाँ पे जाके आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना सिंपली आपने यहाँ पे नाम लिखना है। जो रेफरेंस लेटर है वो आपको मैंने बताया कि वो आप जो आपके पास रेफरेंस लेटर होगा आपने उस प्रोफेसर का वहाँ पे ईमेल डालना है, तो वो ईमेल उस प्रोफेसर को जाएगी और इस तरह करके आप ये कंफर्म करेंगे। जो आपके रेफरेंस लेटर के ऊपर ईमेल एड्रेस है आपने वो वाला ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिखना है, रेफरेंस लेटर वाला जो आपको प्रोफेसर ने दिया है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रिव्यू पे आना है। रिव्यू पे आके यहाँ पे ये देखें, ये आपको चीज़ें ऊपर ये बता रहा है वी हैव डिटेक्टेड फॉलोइंग एरर विद योर एप्लीकेशन। अच्छा, इसने 2 एरर, एक तो इसने प्रोग्राम सिलेक्शन का, उसने रेफरेंस लेटर जो मैंने रेफरेंस लेटर था वो भी मेरा सही नहीं था, यहाँ से मैंने प्रोग्राम सिलेक्शन भी नहीं सही की। यहाँ से करके यहाँ इसने कहा है कंप्यूटर साइंस, फिर यहाँ से इसने कहा था कि वर्ड्स कोई टाइप करो, फंस गया मैं यहाँ पे 500 से लेके इसने कहा कि इस तरह करके वर्ड्स टाइप करो। तो अगर मैं 500 करूँगा तो तब भी वो मुझे इसका अलाउ करेगा। ये देखिए मैंने इस तरह करके इसको भी कर लिया। आपने लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक करना है। स्टडी ऑफ मूड वो तो मैंने पहले ही यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, तो इस तरह करके मैंने यहाँ से रिसर्च वगैरह उसको रहने देना है। यहाँ से आके फिर मैंने इसको कंटिन्यू करना है। ये देखें वो तो मेरा अब ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके अलावा मेरा अब वो जो एक जो है वो मेरा रहता है, वो जो नीचे वाला था रेफरेंस लेटर का, जब तक वो भी नहीं होगा उस वक्त तक इसने क्लियर नहीं करना। अभी मैं फिर अगर रिव्यू पे जाके चेक करता हूँ, ये देखें अभी सिर्फ रेफरेंस लेटर रह गया है, तो और बाकी चीज़ें मेरी जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आपने इस तरह अपना रेफरेंस लेटर भी इसके साथ अटैच करना है और आप इस तरह अप्लाई करना है। अगर आपका GPA 3 से ज़्यादा है, 3.5 है, 3.2 है, तो आपको लाजमी इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए बैचलर लेवल के स्टूडेंटों को। इस हो सकता है कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, इसलिए कि इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।